हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, अपने सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सर्कल। और सर्कल की शुरुआत में आपके लिए जो करने जा रहा हूँ, थ्योरम से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, थ्योरम 10.1 से। अच्छा, सर्कल में सब बच्चों ये तो मालूम है कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज कॉर्ड, दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स, सिंपल डेफिनेशंस, ये आप सब बच्चों पता होंगे। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा मैं इसमें। तो सिंपली आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर थ्योरम 10.1। और इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं और हर थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चे करेंगे उसको। रीज़न क्या है? अगर तुम्हें सारी थ्योरम्स याद हो गई, सब थ्योरम्स के बारे में पता चला, तो बेटा क्वेश्चन तुम आराम से कैसे भी निकाल सकते हो। और जिस बच्चे को थ्योरम मालूम नहीं है, बेचारा भटका रह जाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा वो। राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट अस स्टार्ट थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में गिवन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है। भाई तुम सब बच्चों कॉन्वेंसी शो करनी आती है ना, जब कॉन्वेंसी शो करनी है तो समझो तुम्हारा सारा काम हो गया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कॉर्ड एवरीबॉडी नोस। आप कहते हैं कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड, सबटेंड में जान दो, सबटेंड मीन्स टू मेक, यानी कि बनाती है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सर्कल बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले ए लीजिए सर, आई एम गो टू ड्रॉ अ सर्कल। पहले सर्कल बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए हमको इसको। आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस में जरा कमी हो रही है, इसलिए आई एम सो सॉरी। मैं इसको यहां से रब करके एक बार थोड़ा सा नीचे में ट्राई करूंगा इसको। यहां से करते हैं इसको, देखते हैं। नॉट गुड फॉर यू, ये बेटर आपके लिए। अब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, भाई ये बताओ हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल? काफी सारे बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो यहां पर इक्वल कॉर्ड्स वर्ड यूज किया तो हम दो कॉर्ड्स लेकर चलेंगे हम केवल। अब जब दो कॉर्ड्स की बात करता है, अच्छा कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो आमने सामने कॉर्ड्स बना लेते हैं। चॉइस तुम्हारी है, कैसे बना लो, ठीक, आमने सामने बना लो, इंटरसेक्टिंग बना लो, इट्स योर चॉइस। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, सर एक कॉर्ड में लेके चलता हूं आपके लिए इधर से, कॉर्ड नंबर 1। दूसरी कॉर्ड आप चाहे थोड़ी सी आप इधर से कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल आपके लिए नहीं है सर। ये मैंने बनाई दूसरी कॉर्ड। सो आई हैव ड्रॉन टू कॉर्ड्स फॉर यू। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों हम लोग। इट शुड बी टेकन एज पॉइंट ए, इसको मानो बी, इस वाली कॉर्ड को मानो सी प्यारे बच्चों, इसको मानते हैं डी। अब देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, यहां पर गिवन भी आप लोग ध्यान से लिख के चलोगे सारे बच्चों। गिवन इज कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये आपको इसमें दिया हुआ है। क्लियर? अब हम इसमें टू प्रूव, यानी कि हमें क्या चीज शो करनी है, तो पहले काम करते हैं हम लोग, इसको बाद में लिख के चलूंगा, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। एक बार फिर मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों इस तरीके से। पहले सेंटर मार्क करो। चलिए सर, लगभग मैं सेंटर यहां लेके चलता हूं, ये मैंने मार्क किया। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो पहले देते हैं कॉर्ड ए बी सबटेंड्स विच एंगल एट द सेंटर। तो पहले सेंटर्स दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो भाई। ए ये लीजिए सर, इसको ज्वाइन कर दिया। इधर मैं इस पॉइंट को लेकर आऊंगा लाइक दिस, थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चलो। फिर सेंटर से इसको मैं ज्वाइन करूंगा लाइक दिस, पॉइंट सी से, ये लीजिए बच्चों, और फिर यहां ज्वाइन करेंगे सब लोग। बन चुका है। कॉर्ड ए बी सबटेंड्स, इसका नाम रखो ओ। तो कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर। कॉर्ड सी डी इट सबटेंड्स एंगल सी ओ डी एट द सेंटर, यानी कि दिस एंगल एट द सेंटर। तो हमें यह शो करना है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर है, तो ये सेंटर पे जो दोनों एंगल्स बने AOB और COD, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो पहले लिख लेते हैं पहले हम लोग कि एंगल कौन सा बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हम शो करेंगे भैया। जब प्रूफ करने के लिए आप जाएंगे इसमें सर,
ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं खूब आराम से। कॉन्ग्रुएंसी में तुम सारे बच्चे एक्सपर्ट हो। इन ट्रायंगल्स AOB, दूसरा ट्रायंगल कौन सा भैया, COD। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले तीनों पॉइंट्स में मेंशन कर दूं मैं। फर्स्ट पॉइंट सामने लिखा हुआ है, AB और CD दोनों बराबर है, तो भैया इसमें लिख दो AB इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन। ये लीजिए सर, ये हमें गिवन है। दूसरा पॉइंट देखो, ये तो मालूम सबको कि व्हाट इज OA, रेडियस, व्हाट इज OB, रेडियस, व्हाट इज OC, रेडियस, व्हाट इज OD, रेडियस। चारों के चारों रेडियस आपस में बराबर है, तो चाहे तो अब जैसे तुम्हारा मन करे OA इज इक्वल टू OC या OA इज इक्वल टू OD, जैसा मन करता है कुछ भी लिख दो। तो चलिए मैं लिख के चलूंगा, पहले OA इज इक्वल टू क्या भैया, इसको लिख दें हम लोग OD कर लो। चलो रीजन मेंशन कर देना, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रीजन। दूसरा क्या बच गया, सेकेंड रेडियस क्या बची, OB इज इक्वल टू OC, इसे भी कर लेते हैं। चलो हम लोग OB इज इक्वल टू OC, रीजन विल बी सेम, रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, कुछ लोग उसको ऐसे भी लिख लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय दे राइट डाउन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, एक ही लाइन में लिख दिया सारा। क्लियर, तो परफेक्ट रिप्लाई है, और उसमें लिख देना आगे कि रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे करना चाहो ऐसे, अगले में क्वेश्चन में करूंगा उस तरीके से मैं, उसको ध्यान देना सब बच्चे। तीनों पॉइंट तुम्हारे सामने। तो पॉइंट नंबर 4 जो तुम्हें शो करना है, अब लिख दो भाई कौन सा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पहले का नाम ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा बनेगा, बड़ा ध्यान से नाम देखना इसका। AOB AO, तो ट्रायंगल का नाम बनेगा DOC। ये लीजिए DOC। COD DOC को फट नहीं पड़ने का, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। देखो ध्यान से, OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC और AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी साइड साइड साइड्स। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर। सो राइट डाउन भैया, सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाई, क्या रीजन लिख के चलेंगे, CPCT। ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। बहुत आसान, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें डिफिकल्टी नहीं आएगी और खूब आराम से आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तो दिस इज थ्योरम 10.1। इसके बाद जो थ्योरम 10.2 आएगी, तो 10.2 थ्योरम इसका कन्वर्स है, बिल्कुल उसका उल्टा है। कन्वर्स कैसे, यहां लिखा इक्वल कॉर्ड्स यानी गिवन है, 10.2 में शो करना होगा। यहां पर बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, कन्वर्स कैसे पहचानोगे। जो गिवन है वो टू प्रूव में आएगा, और जो टू प्रूव में था वो गिवन में हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब पता क्या मालूम पड़ेगा इसमें ऐसे पढ़ेंगे उसको हम लोग, कॉर्ड्स विच सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज थ्योरम 10.2। प्रूविंग बिल्कुल सेम ऐसे करोगे, बस इतना ध्यान रख के चलना। तरीका बनेगा इसका, जो यहां पर गिवन है वो आ जाएगा CPCT में, और जो CPCT में है वो गिवन के अंदर आ जाएगा। तो इसका मैं प्रूफ मैं आपके लिए नहीं कराऊंगा, इसका प्रूफ आप लोग खुद भी करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूं, जब कन्वर्स करोगे तो गिवन वाला आएगा टू प्रूव में, टू प्रूव आएगा गिवन के अंदर। जब कॉन्वेंसी शो करोगे तो जो गिवन में है वो लिखा जाए कहां पर, बाय CPCT में, और जो CPCT में है वो लिखा जाए कहां पर, गिवन में। ये आपके लिए एज इट इज, बिल्कुल फोटोकॉपी। क्लियर चिल्ड्रन, सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट आपसे मुलाकात करूंगा थ्योरम 10.3 के अंदर, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट। तब तक बच्चों, गॉड ब्लेस यू।